हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेकर आए हूँ फिर से एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो। जो राइफल मैन वाले बैच चल रहा है ना, उसके अंदर हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आज हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रही है उनके लिए जो राइफल मैन बैच है वो क्या है, बिल्कुल फ्री है। और हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ले लिया संख्याओं का ज्ञान। मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। मैंने कहा था आपको जीरो से क्या बनाऊंगा, हीरो बनाऊंगा। बिल्कुल हमने क्या है, इतिहास में जाके संख्याओं का ज्ञान लिया था कि संख्याओं का कैसे कैसे खोज हुई थी, कैसे कैसे गणित आगे बढ़ती चली गई। वहां से मैंने क्या है स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बोर्ड मास का नियम भी पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा मैंने आपको इकाई का अंक ज्ञात करना सिखा दिया। संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना सिखा दिया, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट ज्ञात करनी मैंने आपको सिखा चुका हूं। और इसके अलावा मैं आपको क्या सिखा चुका हूं बच्चों? इसके अलावा मैंने आपको विभाज्यता का नियम भी सिखा चुका हूं, यानी डिविजिबिलिटी के रूल भी आपको क्या है सिखा चुका हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। और साथ में ट्रिक भी बताने वाला हूं कि प्रश्नों को कितनी 5 सेकंड में कैसे उड़ाना है, 5 सेकंड में कैसे उड़ाना है, तो वो भी बताने वाला हूं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले बता देता हूं कि गुणनखंड क्या होता है। और फिर हम गुणनखंड का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि एचसीएफ ज्ञात करने में गुणनखंड का इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले ये बता दूं कि गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर, क्या कहते हैं बेटा? फैक्टर। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 8, क्या ले ली 8, मैंने कहा इसके गुणनखंड करो। क्या करो रे बेटा? गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले तो ये बता दो गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड वे संख्या होती है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित, आपको 8 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो ऐसी संख्या सोचो जो इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। अरे पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब है पूरा पूरा भाग जाए और सेंसिबल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो इसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड करने वाले हैं। क्या कहलाने वाले हैं? गुणनखंड। यानी किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा क्या होता है? विभाजक होता है, डिवाइडर होता है। क्या होता है? डिविजर होता है। तो मैंने कहा एक, अरे एक तो प्रत्येक संख्या क्या क्या है? एक गुणनखंड। मैंने कहा 8 में 1 का भाग जाएगा और सेंसिबल क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब एक क्या है? इसका गुणनखंड है। क्या है बेटा? गुणनखंड है। इसका फैक्टर है। क्या है बेटा? ये इसका फैक्टर है। मैंने क्या कहा? अरे एक का तो प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, इसका मतलब एक तो प्रत्येक संख्या का क्या होगा? एक गुणनखंड रहने वाला है। यानी हर संख्या का एक गुणनखंड तो क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। मैंने कहा इसके अलावा एक 8 भी, तो एक ऐसी संख्या है जो 8 को पूरा पूरा विभाजित करेगी। यानी इसका मतलब हो गया, अरे प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपना क्या होती है? गुणनखंड। तो हमें 2 गुणनखंड तो आसानी से मिल सकते हैं। अरे एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है और 8 स्वयं उस संख्या स्वयं का क्या होती है? एक गुणनखंड होती है। तो सबसे छोटा गुणनखंड तो क्या हो गया? 1 हो गया। और सबसे बड़ा गुणनखंड यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो बात करूं और गुणनखंड की, तो आप ऐसी और संख्या सोचो जिसका 8 में पूरा पूरा भाग जाए। तो आपने कहा सर 4 भी एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 8 आता है। इसका मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जाता है 8 के अंदर, तो 4 भी इसका क्या है? एक गुणनखंड है। मैंने कहा इसके अलावा एक 2 भी तो है, एक 2 भी तो इसका गुणनखंड है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या कहा? अब ये ध्यान में रखो, एक संख्या का सबसे छोटा संख्या से छोटा या बराबर होता है। यानी एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, यानी एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड या तो उसके बराबर हो सकता है, अरे 8 भी हो सकता है, या उससे क्या होगा? छोटा होने वाला है। 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कभी इससे बड़ा नहीं होगा। इसका गुणनखंड कभी भी 8 से बड़ा नहीं होगा। तो दी गई संख्या से कभी गुणनखंड है बड़ा नहीं होने वाला है। हमें क्या होने वाला है? छोटा और बराबर हो सकता है या
छोटा रहेगा। इसके अलावा बात करूं एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है रे? परिमित होती है। क्या होती है? परिमित। इसका मतलब आप गुणनखंड, परिमित का मतलब आप जिस संख्या को गिन सकते हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4, इसके 4 गुणनखंड है, मैं इनको गिन सकता हूं, काउंट कर सकता हूं। इसका मतलब इनकी संख्या क्या है? परिमित है। संख्या क्या है? परिमित। तो ये तो बात हो गई गुणनखंड की। किसकी बात हो गई? गुणनखंड की। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। क्या बात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। तो देखो बेटा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उससे पहले बता दो कि अभाज्य संख्या हमने पढ़ चुके हैं। अरे संख्याओं का ज्ञान तो सबसे पहले लिया था। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? मैंने कहा वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा? अभाज्य संख्या। यानी अब बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। तो मेरे को एक बात बताओ, 8 के कौन कौन से गुणज है वो अभाज्य गुणनखंड है? यानी कौन कौन से गुणनखंड केवल अभाज्य गुणनखंड है? मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 होती है संख्या, एक 3 5 7 होती है। तो यहाँ पे केवल एक अभाज्य गुणनखंड है, वह क्या है? 2 है। क्या है? 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। अब 8 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? मैंने कहा 8 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये इसकी क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार लिख दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये इसका क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। ये क्या हो गया? इसका अभाज्य गुणनखंड रूप हो गया। तो हम गुणनखंड सीख चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं। अब सीखेंगे कि फैक्टर गुणनखंड का प्रयोग एचसीएफ निकालने में कैसे करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने में अरे गुणनखंड का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ होता क्या है? अरे हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापरिवर्तक। क्या कहते हैं बेटा? महत्तम समापरिवर्तक। यहां से इसका मैं उठा लिया और से उठा लिया, तो इसको शॉर्टकट में कहते हैं मैं से। क्या कहते हैं बेटा? मैं से कहते हैं। इसके बाद बात करूं इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से एच उठा लो, सी उठा लो और एफ उठा लो, तो इसे क्या कहेंगे? एचसीएफ। क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ होता क्या है? अरे कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है। मैंने मान लो 2 संख्या ले ली, एक 6 ले ली, एक 8 ले ली। मैंने कहा इसका एचसीएफ बताओ, तो आपने क्या कहा कि सर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को क्या करे? पूर्णतः विभाजित करे, यानी इन दोनों संख्या में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाएगा? इसका एचसीएफ। तो आपने कहा सर एक तो 1 है जो इन दोनों में भाग जा रहा है, इसके अलावा एक 2 है जो 6 में भी भाग जा रहा है और किस में भाग जा रहा है? 8 में जा रहा है। मैंने कहा भाग तो जाना चाहिए, अरे सबसे क्या होनी चाहिए? वो बड़ी भी होना चाहिए। तो आपने कहा सर इनमें से तो बड़ी 2 है जो इन दोनों में भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना रहने वाला है? 2 रहने वाला है। एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। कभी कभी यहां से डायरेक्ट पर्सन पूछ लिया जाता है। इस पूरी क्या है, इस परिभाषा से क्या पूछ लिया जाता है? पर्सन पूछ लिया जाता है। डेफिनेशन से डायरेक्ट पर्सन उठ जाता है। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन देना चाहूं तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? मैंने कहा नाम से ही स्पष्ट है। अरे नाम से ही स्पष्ट हो गया। देखो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। कॉमन का मतलब क्या होता है? अरे उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब होता है अरे उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है सम्मान। अरे जैसे मैंने कहा इनके अंदर देखो गुणनखंड किया आपने 2 और 3, और इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो उभयनिष्ठ का मतलब है इन दोनों में एक जैसा क्या है? आपने कहा सर इनमें तो एक जैसी संख्या 2 है, इसका मतलब 2 इनके अंदर क्या है? उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ का मतलब हो गया एक जैसी, फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। तो आपको किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले तो उसके गुणनखंड का पता करना है, गुणनखंड का पता करना है। और उन सभी गुणनखंडों में से
फिर पता करना है कि कौन कौन से उभयनिष्ठ है, कौन कौन से उभयनिष्ठ है, और उसके बाद में पता करना है कि सबसे बड़ा क्या है। उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से सबसे बड़ा क्या है, वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा बेटा, एचसीएफ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे मैंने ले लिया 18, इसके 18 को छोड़ो, एक बार आप ले लो 24 और क्या ले लो, 16 ले लो, 24 और 16 ले लो। मैंने कहा 24 के गुणनखंड करो, क्या करो, 24 के गुणनखंड करो। तो आपने कहा सर 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। मैंने कहा फिर इसको तोड़ो, आपने कहा सर 2 गुणा 2। मैंने कहा पहले इसके गुणनखंड लिख लो, क्या क्या होते हैं। आपने कहा सर इसका एक गुणनखंड तो 24 है, इसके अलावा सबसे छोटा क्या है, एक। 2 गुणनखंड का तो आप हमेशा पता लगा सकते हो, एक तो सेम संख्या होती है, एक होता है। मैंने कहा इसके अलावा कौन इसमें किस संख्या का भाग जाता है। आपने कहा सर इसके अलावा इसके अंदर 18 का जाता है क्या, नहीं जाता। तो मैंने कहा 12 का जाता है। आपने कहा सर ठीक है 12 का भी जाता है। इसका मतलब एक गुणनखंड इसका क्या हो गया, 12 हो गया। अब वो बात करो इसके अलावा और क्या गुणनखंड होगा इसका। इसके अलावा इसका एक गुणनखंड और हो सकता है, क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है भैया, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये सभी क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। मैंने कहा 16 के भी गुणनखंड करो। आपने कहा सब ठीक है कर देते हैं। एक तो इसका गुणनखंड 16 खुद हो जाएगा, और मैंने कहा एक तो स्वयं का होता ही है। 16 के अलावा क्या होगा, 8 होगा, अरे 4 होगा, इसके अलावा क्या होगा, अरे 2 भी तो होता है, क्या 6 होता है, नहीं होता, और 1 हो गया। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। मैंने कहा अरे डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, सबसे पहले गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। आपने कहा सर हमने गुणनखंड लिख दिए। फिर मैंने कहा उभयनिष्ठ चेक करो कौन कौन से। आपने कहा सर इसके अंदर एक, इसके अंदर भी क्या है, एक है, इसके अंदर एक है, और दूसरे वाले के अंदर भी एक है। तो ये तो इनके अंदर क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। मैंने कहा इसके अंदर 2। आपने कहा सर इसके अंदर भी 2 है, ये भी उभयनिष्ठ है। इसके अलावा मैंने कहा, आपने कहा सर 4 भी क्या है, उभयनिष्ठ है, और इसके अलावा 8 भी क्या है, उभयनिष्ठ है। मैंने कहा केवल उभयनिष्ठ नहीं देखना है, अरे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ देखना है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ देखना है। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या था, यहाँ पे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ था 8। इन सभी उभयनिष्ठों में, सभी उभयनिष्ठों में सबसे बड़ा कौन सा है, अरे 8 है। सबसे बड़ा कौन सा है, कॉमन वाला 8 है। तो 8 इसका क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ। 8 क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और ये वाले एग्जाम्पल से तो एकदम क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो देखो अब हम सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, विधियां सीखने वाले हैं। तो चलो फिर, तो देखो एचसीएफ ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं हमारे पास, 3 विधियां हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, एक अंतर विधि। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें आपको दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उनके अंदर देखना है कि कॉमन कौन से। उसके अलावा भाग विधि में क्या है, हमें भाग देते रहना है। और अंतर विधि ये हमारी ही बनाई हुई क्या है, एक विधि है, जिससे हम क्या है, क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। तो ये वाली विधि क्या है, इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा इन दोनों विधियों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, अंतर विधि सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को उड़ाना सीखना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 18 और 24 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ले रहा हूं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैंने कहा इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। आपने कहा सर 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 होता है। मैंने कहा ठीक है, 9 को फिर से तोड़ लो अभाज्य संख्याओं के रूप में। आपने कहा सर 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, ये हो गए इसके क्या, अभाज्य गुणनखंड। फिर मैंने कहा इनको घातों के रूप में भी आप लिख सकते हो। 2 गुणा 3 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर आगे चलूं तो मैंने कहा 24 के भी गुणनखंड करो। आपने कहा सर 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 6, 4 गुणा 6। मैंने कहा इसको तोड़ो, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ो। तो आपने कहा सर ले लीजिए, तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, चकनाचूर कर दिया हमने। फिर से आगे, अरे 3 बार 2 आ रहा है, 1 बार कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो मैंने कहा हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब आपको क्या देखना है, उभयनिष्ठ। क्या देखना है, उभयनिष्ठ। आपने कहा सर 2 है यहाँ पे उभयनिष्ठ,
इसके अलावा एक 3 है उभयनिष्ठ, एक 3 है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे इनका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनका HCF क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 है, एक 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 वो रहने वाला है इनका HCF। मैंने कहा यहां से तो ठीक है, यहां से भी आप पता कर सकते थे। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो सबसे छोटी घात 2 है, तो 2 की घात 1 ले ली। यहाँ पे चेक करो 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 ले लेते हैं। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कैसे ज्ञात कर लो, आपकी जैसे इच्छा है वैसे ज्ञात कर लो। तो ये तो होगी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। फिर मैंने कहा इसी क्वेश्चन को हम कौन सी विधि से करते हैं, चलो भाग विधि से करके दिखाता हूं। भाग विधि में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो। मैंने कहा 24 में किसका भाग दे दो, 18 का भाग दे दो। आपने कहा सर एक बार जाएगा, मैंने कहा ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो भाग विधि में आपको करना क्या है, जब तक आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता ना तब तक रुकना मत। जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक रुकना मत। अब देखो 6 का कौन सा संख्या भाग देना है, यहां से डिवाइडर को उठाना है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। फिर 18 में 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। मैंने कहा शेषफल 0 आ जाए तब रुक जाना और उसका भाजक देख लेना। यहाँ पे शेषफल 0 है तो यहाँ पे भाजक 6 क्या है, यहाँ पे भाजक है, तो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, HCF 6 हो जाएगा इसका। जब शेषफल 0 आ जाए ना, उसका अंतिम भाजक, उसे कहते हैं हम अंतिम भाजक, तो यहाँ पे अंतिम भाजक 6 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि हो गई, हमारी भाग विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई रे बेटा, भाग विधि हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं अंतर विधि। मैंने कहा ये अपनी बनाई हुई विधि है, इससे हम क्वेश्चनों को उड़ाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, उड़ाना सीखेंगे। तो देखो कैसे करने वाले हैं इससे हम क्वेश्चन। तो देखो 18 और 24 का अंतर विधि से HCF कैसे निकलेगा, 18 और 24 लिख लिया ना। अंतर का मतलब क्या होता है, इनका अंतर ले लो। आपने कहा सर 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। मैंने कहा जो घटाने के बाद में जो अंतर है ना, जो अंतर प्राप्त होता है उस वही हो सकता है HCF हो, या उसका कोई गुणनखंड क्या रहने वाला है, इन दोनों संख्या का HCF होगा। देखो अंतर करने के बाद में, संख्याओं का अंतर करने के बाद में, संख्याओं का अंतर करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, या तो यह HCF होगी या इसका गुणनखंड क्या है रहने वाला है, HCF होने वाला है। बाद जो संख्या प्राप्त होगी है या तो वह HCF होगी या इसका कोई गुणनखंड, या इसका गुणनखंड कर लेने हैं। इसके क्या कर लेने हैं, गुणनखंड। इसका गुणनखंड HCF होगा। तो देखो कैसे पता लगाना है आपको कि ये संख्या गुणनखंड होगी या इसका कोई गुणनखंड है, वह क्या होगा, HCF। तो मैंने कहा 6, तो चेक करो क्या 6 का 18 में भाग जा रहा है, कि आपने कहा सर जा रहा है। मैंने कहा 6 का 24 में जा रहा है, कि आपने कहा सर जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो यही इसका क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया बेटा, HCF हो गया। अगर भाग नहीं जाता तो हम इसके क्या करते, गुणनखंड करते। कौन कौन से इसके गुणनखंड, तो देखो 6 तो खुद हमने चेक कर लिया, 1 होता है, इसके अलावा 3 होता है, 2 होता है। तो इन सभी से हम चेक करते क्या 3 से इसका भाग जा रहा है, क्या दोनों में जा रहा है क्या। अगर 3 से भाग जाता तो 3 इसका क्या हो जाता, ऐसे बोल। हमें तो सबसे बड़ी लेनी है। अरे 6 का भाग जा रहा तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 ही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो तीनों विधि से हमारा HCF कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। तो ये होगी हमारी अंतर विधि। चलो अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूं, एक बार और प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर एग्जाम वाले क्वेश्चनों को हम क्या है, उड़ाने वाले हैं। मैंने कहा 32 व 54, इसका HCF ज्ञात करना है हमें। मैंने कहा सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड से सीख लेते हैं। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा 32 का गुणनखंड कैसे करेंगे, आपने कहा सर 8 चौक 32 होता है। मैंने कहा 4 को फिर से तोड़ो, आपने कहा सर तोड़ दिया। 2 बार 2 कितना होता है, 4।
और 8 में 2 कितनी बार होता है? आपने कहा सर 3 बार होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, 2 कितनी बार आ रहा है? आपने कहा सर 2 आ रहा है। यहाँ पे 5 बार, कितनी बार आ रहा है? 5 बार। मैंने कहा अगली संख्या कितनी है? आपने कहा सर 54 है। मैंने कहा इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 27 लिख सकते हैं क्या? आपने कहा सर लिख सकते हैं। मैंने कहा इसको तोड़ो, क्योंकि हमें तो अभाज्य गुणनखंड चाहिए, यहाँ पे तो हमें अभाज्य संख्या चाहिए। अरे 27 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको फिर से तोड़ेंगे। मैंने कहा 3 का क्यूब है। आपने कहा सर 3 बार 3 है। 3 का क्यूब है, इसका मतलब 3 बार क्या है? इसके अंदर 3 है। 3 बार 3 है। मैंने कहा ठीक है, अब लिख लो इसको। अरे 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 बार क्या है? इसके अंदर 3 है। 3 बार क्या है? 3 है। मैंने कहा उभयनिष्ठ देखना है बेटा। क्या देखना है? उभयनिष्ठ। आपने कहा सर यहाँ पे तो केवल 2 उभयनिष्ठ है, इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर HCF इसका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? HCF 2 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे तो 2 5 बार है, इसलिए 2 की घात क्या है? 5 है। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 बार है। और यहाँ पे 3 कितनी बार है? यहाँ पे 3 बार है। तो हमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की क्या लेनी है? सबसे छोटी वाली घात लेनी है। अरे 2 की घात 1 है, 1 5 है। मैंने कहा छोटी ले लो, 1 है। आपने कहा सर 3 की घात तो यहाँ पे 3 ही है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे 3 की घात 1 0 और है। 3 की घात 0 का मान कितना होता है? आपने कहा सर 1 होता है। मैंने कहा सबसे छोटी घात तो ये है, तो ये भी ले लो। 3 की घात 0 कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैंने कहा भाग विधि से और करो। भाग विधि से और करके चेक कर लेते हैं कि भाग विधि से HCF कितना आने वाला है। तो चलो भाग विधि और कर लेते हैं। तो देखो भाग विधि, मैंने कहा भाग देना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या। आपने कहा सर बड़ी संख्या 54 है, इसमें 32 से डिवाइड करो। मैंने कहा 1 बार डिवाइड होगी, कितना आएगा? आपने कहा सर 22 आएगा। मैंने कहा सेंसिबल 0 नहीं आया है। अरे रुको मत, अरे रुको मत, अभी सेंसिबल 0 नहीं आया है। भाजक को फिर ले लो, भाजक को यहाँ पे फिर ले लो। आपने कहा सर फिर 1 बार डिवाइड होगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मैंने कहा अभी भी सेंसिबल 0 नहीं आया है। अरे फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ बेटा, आगे ना चलो, अभी तो और करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे 22 लिख लो, फिर कितनी बार होगा? 2 बार आएगा। और सेंसिबल कितना आ गया? 2। मैंने कहा अभी भी सेंसिबल 0 नहीं आया है। फिर रुको, फिर क्या करो? अरे फिर से रुकना पड़ेगा आपको। फिर 10 ले, फिर 10 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार? 5 बार। अब की बार क्या आ गया? सेंसिबल 0 आ गया। मैंने कहा अब रुक जाओ। अब क्या करो? रुक जाओ। आपको अब चेक करो सबसे अंतिम भाजक क्या है। आपने कहा सर जिसमें 0 प्राप्त होता है वो वाला भाजक ही क्या होता है? HCF होता है। वो क्या होता है? HCF। तो HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2। सबसे अंत वाला जो भाजक है, सबसे अंत में आपने जिस संख्या का भाग दिया था ना, वही उसका क्या कहलाती है? HCF कहलाती है। तो ये हमारी क्या हो गई? भाग विधि। क्या हो गई बेटा? भाग विधि हो गई। हमने देखो अभाज्य गुणनखंड विधि कर ली और भाग विधि भी कर ली। अब मैंने कहा हमारी नई वाली विधि जो अंतर विधि है उससे उड़ाना सिखाता हूं, उससे उड़ाना सिखाता हूं। तो देखो उससे कैसे क्वेश्चन करना है? 32 है और 54 है। मैंने कहा HCF निकालना है तो सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा? अंतर निकालना पड़ेगा। और जो अंतर प्राप्त होता है या तो वो HCF होगा या उसका कोई गुणनखंड HCF रहने वाला। आपने कहा सर घटा लेते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे 2, अरे 5 में से 3 घटाएंगे 2। क्या 22 का इसमें भाग जा रहा है क्या दोनों के अंदर? आपने कहा सर नहीं जा रहा। तो मैंने कहा ये HCF नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसके गुणनखंडों को चेक करना। आपने कहा सर इसके गुणनखंड एक तो 22 खुद होता है। मैंने कहा इसको तो चेक कर लिया, इसको तो भूल जाया करो, इसको तो चेक कर लिया है और 1 को भी एक बार छोड़ दो। तो आपने कहा सर 11 है, इसके अलावा 2 है और 1 है। मैंने कहा इनसे चेक करो, इनसे चेक करो। आपने कहा सर 11 का इसमें 11 के बारे में ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती। मैंने कहा ये भी HCF नहीं होगा। मैंने कहा सर 2 से इन दोनों संख्या के अंदर भाग जा रहे, क्यों? क्योंकि हमें अंतिम इकाई का अंक देखते ही पता चल गया, विभाज्यता का नियम याद आ गया। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। हमें देखते ही पता चल गया, अरे 2 से भाग तो जाएगा, इसका मतलब 2 ही इसका क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो जाएगा बेटा? HCF कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। तो इस विधि से हम क्वेश्चनों को उड़ाना सीखेंगे
अरे बिल्कुल क्या है, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन्हें करने में मात्र 5 सेकंड लगती है। कितनी सेकंड? 5 सेकंड लगती है। मैंने कहा अंतर विधि से करो। अब ट्यूशन दे रखा है भाई, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है 2023 वाले में, तो मैं पिछले एग्जाम वाले प्रश्न उठा रहा हूं। इसके अंदर जो सभी प्रश्न है वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और कौन सी परीक्षाओं में? एसएससी जीडी की जो भर्तियां है ना, उनके अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो वहीं से मैंने क्वेश्चन को क्या है उठाया है। तो आपने कहा सर हम तो अंतर विधि से करेंगे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चनों को क्या है उड़ाना है, क्वेश्चनों को क्या करना है बेटा उड़ाना है। तो मैंने कहा अंतर निकालो। आपने कहा सर 90 आएगा। कितना आएगा? 90। मैंने कहा 90 से ये कटती है क्या? आपने कहा सर नहीं कटती। फिर मैंने कहा इसके गुणनखंड करने हैं बेटा। क्या करने हैं? गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? आपने कहा सर थोड़ा तोड़ लेते हैं ताकि गुणनखंड पता चल जाए। एक 9 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 10, और 10 को फिर से तोड़ेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा। अब मैंने कहा यहां से पता करना है, यहां से पता करना है कि इसका गुणनखंड क्या होने वाला है। देखो 5 विभाज्यता का नियम पढ़े थे ना, मैंने कहा जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो 5 से विभाज्य होती है। यहाँ पे 0 और 5 दोनों ही नहीं है, इसका मतलब ये तो इसका HCF नहीं होने वाला, क्योंकि इसका तो भागे नहीं जाने वाला है। मैंने कहा 2 से चेक करो। आपने कहा सर इकाई का अंक देखते ही पता चल गया ये तो 2 से विभाज्य है। अरे 2 तो हो सकता है, क्या यहाँ पे 2 ही HCF होगा? नहीं। मैंने कहा नहीं, रुको, अभी 9 बाकी है, अभी 9 क्या है बाकी है, इसको भी क्या है चेक करना है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा 9 के विभाज्यता का नियम याद करो। मैंने कहा अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। आपने कहा सर जोड़ के चेक कर लेते, 8 1 9, अरे ये तो 9 से विभाज्य है। 8 1 9 9 18 9 के पहाड़े में आती है, इसका मतलब ये भी 9 से विभाज्य, इसका मतलब ये भी HCF हो सकता है। ये दोनों गुणनखंड साथ में लेने हैं। मैंने कहा 9 गुणा 2 कर लो। आपने कहा सर 18 होगा। कितना होगा? 18। तो मैंने कहा यही क्या है इसका HCF, यही क्या रहने वाला है इसका HCF। आपने कहा सर ये तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने कहा टाइम नहीं लगेगा। अरे टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। अरे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो मैंने आपको अंतर विधि समझाने के लिए इतना किया है। आपको प्रश्न कैसे करना था, आपको प्रश्न ऐसे करना था, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। आपको करना था इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 90 है। कितना है? 90 है। तो बताओ अब 90 को कौन सी संख्या डिवाइड करेगी? इनमें से 12 के बारे में 90 आता है कि? आपने कहा सर नहीं आता। मैंने कहा ये ऑप्शन नहीं। मैंने कहा 34 से भी विभाज्य नहीं होगी। अरे 98 से भी नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे केवल 18 बचा। 18 के पहाड़े में 90 आता है तो 18 क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? HCF कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो देखते ही हमने उड़ा दिया या नहीं उड़ा दिया प्रश्न को? क्या इतना करने की जरूरत थी क्या? अंतर विधि से हमें पता चला अंतर 90 है। मैंने कहा 90 किसके पहाड़े में? आपने कहा सर 18। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर ये लो राइट कर दो। ये तो एकदम क्या है सरल है, 1 सेकेंड में उड़ा दिया। अरे मैंने 5 सेकेंड का कहा था, हमने तो यहाँ पे कितने सेकेंड में उड़ा दिया? 1 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या है उड़ा दिया। आगे चलू क्या? आगे थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा अगर 3 संख्या आ जाए तब क्या करना है? आप कहोगे सर 3 संख्या आ जाए तब क्या करना है? मैंने कहा लेना तो अंतर ही है, लेना तो अंतर ही है। आपने कहा सर ठीक है ले लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे अंतर ले कितना आएगा? आपने कहा सर 850 और 1000 के 20 के अंदर कितना अंतर होता है? मैंने कहा 170 होता है। मैंने कहा यहाँ पे भी अंतर चेक करो। आपने कहा सर 156 और 20 के अंदर तो 136 का अंतर होता है। यहाँ पे तो 2 अंतर प्राप्त हो गए। सबसे छोटे वाला अंतर लेना है। सबसे पहले तो अंतर करना है, और अंतर भी कौन सा लेना है आपको? सबसे छोटा अंतर लेना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंतर कौन सा है? 136 है, तो आपको 136 लेना है। अब चेक करना है कि 136 क्या इसका भाज्य गुणनखंड है? क्या 136 को डिवाइड करता है? क्या इसको डिवाइड करता है? क्या इसको डिवाइड करता है? वो आपको क्या है चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, थोड़ा इसको तोड़ लो। ऐसे तो भाग दोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा इसको थोड़ा क्या कर लो, तोड़ लो। थोड़ा क्या कर लो, तोड़ लो। आपने कहा सर जिस संख्या के इकाई का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो उस संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? मैंने कहा इसके गुणनखंड देखो, पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य है। पूरी संख्या देखो, अगर किसी संख्या के लास्ट वाले 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होती है? 8 से। आपने कहा सर अच्छा 8 से विभाज्य है, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कर लो।
कितना आ गया 17 आ गया। इसका मतलब 17 को 8 से गुणा करने पे कितना आएगा 136 आएगा। तो इसके दो गुणनखंड हो गए, एक तो 18 हो गया, एक 17 हो गया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा इसका अभाज्य गुणनखंड है। क्या ये सभी संख्या, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है क्या, 8 से डिवाइड हो रही है। आपने कहा सर इकाई के अंक लास्ट वाला चेक कर लेंगे, 8 से डिवाइड हो रही है क्या, सर ये तो 8 से डिवाइड नहीं हो रही। मैंने कहा रुको इसको थोड़ा और तोड़ लो, क्योंकि आगे और टूट रहा है, आगे कितना टूट रहा है ये चेक करो। यहाँ पे इसको तो हम 3 बार 2 में तोड़ सकते हैं। क्या प्रत्येक संख्या 2 से विभाज्य है क्या, देखो 4 से चेक करते हैं, इकाई का अंक 4, 4 पंजा 20, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हो रही है क्या, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही। इसका मतलब इसका गुणनखंड 4 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। तो सबसे छोटा गुणनखंड है क्या है 2। मैंने कहा इकाई का अंक देखते पता चल जाएगा, 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो ये 2 से विभाज्य है। अरे आप मैंने कहा 2 से विभाज्य है, हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2। क्या सभी संख्या 17 से विभाज्य है, 70 पंजे 85, 70 छक्के 102, ये 17 से डिवाइड हो रही है क्या, चेक करो। आपने कहा सर 1156, क्या ये 17 से डिवाइड हो रही है क्या, 17 से डिवाइड हो रही है क्या, 1 और 36, तो ये तो 17 से डिवाइड हो रही है, 17 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है ये भी 17, सभी 17 से डिवाइड है, इसका मतलब 17 भी क्या हो सकता है इसका एचसीएफ। मैंने कहा इन दोनों का गुणा कर लो, आपने कहा 70 दूनी 34, इसका एचसीएफ कितना हो गया 34 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 34 हो गया। मैंने कहा इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे देखो गुणनखंड किया, यहाँ से हम डायरेक्ट उड़ा सकते थे, डायरेक्ट उड़ा सकते थे। कैसे, अरे भाई इसका एक गुणनखंड 8 होता है, एक 17 होता है। मैंने कहा 8 3 बार 2, 3 बार 2, अरे एक 17। ऐसी कोई संख्या सोचो जिनमें इनमें से कोई भी गुणनखंड आ रहा है। तो आपने कहा सर 2 तो इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, सभी के अंदर 2 आ रहा है। मैंने कहा 17 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है वो चेक करो। आपने कहा 70 दूनी 34, 28 तो नहीं हो रही, 28 ये नहीं हो रही, तो ये वाली क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है राइट रहने वाला है। आगे करने की जरूरत ही हमें नहीं थी, हमने क्या उड़ा दिया, यहां से क्वेश्चन को उड़ा दिया। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 110, एक 1980 दे रखी है। तो यहाँ पे अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा 70, अरे कितना आ जाएगा 1870 आ जाएगा क्या। अरे ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। अरे अगर देखो अब आपको क्या करना है, यदि अंतर किसी मतलब दी गई संख्याओं में, यदि दी गई संख्याओं से अंतर बड़ा आ गया, किसी संख्या से क्या आ गया बड़ा आ गया, तो आपको अंतर नहीं लेना है, क्योंकि इसके गुणनखंड करोगे ना तो बहुत बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इस दिक्कत से बचेंगे कैसे, इस दिक्कत से बचने कैसे वाले हैं। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या को पकड़ो। अब क्या करो, सबसे छोटी संख्या को पकड़ो। क्या ये संख्या इसको विभाजित कर रही है क्या, यहाँ पहले इसके गुणनखंड कर लो। आपने कहा सर इसके गुणनखंड हो गए 11 और 10 हो गए, हमने क्या कर लिया 11 और 10 हो गए। देखो क्या 10 का इसमें भाग जा रहा है, क्या आपने कहा सर इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 10 का भाग तो जा रहा है। मैंने कहा 11 का भी चेक करो, आपने कहा सर अभी भाग देके चेक कर लेते हैं कि भाग जा रहा। आपने कहा सर बिल्कुल इसमें तो 11 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 11 से डिवाइड है। मैंने कहा ये वाले दोनों गुणनखंड होंगे। तो आपने कहा सर एक तो 11 एक 10 दोनों गुणनखंड होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होंगे बेटा, 110 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1980 को ये वाली संख्या ही डिवाइड कर रही थी, सबसे बड़ी संख्या यही है। अरे यही है, इसको डिवाइड कर रही है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इससे बड़ी संख्या ले लेना, 110 से बड़ी ले लेना, तो ये तो इसको विभाजित नहीं करेगी। जबकि एचसीएफ का रूल क्या है, अरे दोनों संख्या को पूरा क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी ना, इन दोनों को क्या कर रही है, ये डिवाइड कर रही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। वैसे भी हम पता कर सकते थे कि किसी भी संख्या का देखो एचसीएफ होता है ना, वो सबसे छोटी संख्या से के बराबर या उसके छोटा होगा। ये वाला भी थोड़ा क्या है, ध्यान मेरे को थोड़ा लिखा देता हूं। मैंने कहा दी गई संख्याओं का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा
या उससे क्या होगा, छोटा होगा, या उससे क्या होगा, उससे छोटा होता है, छोटा होता है। मैंने कहा इसका मतलब समझा देता हूं। मैंने कहा मान लो 16 और आपने लिए एक संख्या ली है 24। कितनी ली है, 24। अब मैंने कहा इनका एचसीएफ निकालना है ना, छोटी वाली संख्या 16 है, छोटी वाली संख्या 16 है, तो मैंने कहा इनका एचसीएफ या तो 16 हो सकता है, या 16 से क्या होगी, छोटी होगी, या 16 से क्या होगी, छोटी होगी, या तो एचसीएफ 16 होगा या एचसीएफ से 16 से छोटी होगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देख के उड़ा सकते थे इस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में। आपको पता है इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, 110। इसका मतलब हमेशा एचसीएफ क्या होगा, इस छोटी वाले से छोटा होगा या इसके बराबर हो सकता है। तो इस यहां से देखो इसके बराबर केवल एक ही संख्या, वो सभी क्या इससे बड़ी है, तो ये तो वैसे ही कट हो जाती। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता, राइट हो जाता। कुछ गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आप इस ऑप्शन को उड़ा सकते थे, इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे संख्या दे रखी है बहुत ज्यादा, पॉइंट के अंदर संख्या दे रखी है। अरे बच्चों को पॉइंट देखते ही क्या लगता है, डर लगता है। क्या लगता है बेटा, डर लगता है। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना था, अरे 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.28 आ जाएगी। मैंने कहा एक बार पॉइंट को भूल जाओ, एक बार पॉइंट को भूल जाओ। यहाँ पे अंतर करेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहाँ में से 3 में से 4 घट नहीं रहा है, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 0.29। मैंने कहा सबसे छोटा अंतर पकड़ना। आपने कहा सर सबसे छोटा अंतर ये है। मैंने कहा इसका मतलब या तो एचसीएफ ये वाली संख्या होगी, या इसकी कोई गुणनखंड होगी, या इसकी गुणनखंड होगी। तो यहाँ पे चेक करो। आपने कहा सर यहाँ से पता चल गया कि 28 में 3 का भाग नहीं जाता और 5 का भाग नहीं जाता, ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा गुणनखंड लेना है। आपने कहा सर इसका भागदार है, इसका भागदार। मैंने कहा इनमें से सबसे बड़ा कौन, आपने कहा सर 4। मैंने कहा यही क्या है इसका उत्तर, यही क्या है बेटा इसका उत्तर है। तो मैंने बताया था ना इनका एचसीएफ निकाले भाई, 28 से सभी संख्या डिवाइड हो रही है क्या, वो हमें चेक ही नहीं करनी, हमें तो चेक करना है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमने देखे, अरे 0.03 पड़ा है, 0.02 पड़ा है, 0.04 पड़ा है, 0.05 पड़ा है, तो हमने अंतर लिया, सबसे छोटा पकड़ा 28। मैंने कहा या तो एचसीएफ या तो ये होगा, या इसका कोई गुणनखंड होगा, या इसका कोई गुणनखंड होगा। देखो इसके गुणनखंड अलग अलग हो सकते थे, 28 हो गया, इसके अलावा 14 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो गया, अरे 4 भी तो हो गया, 6 तो नहीं होगा, 2 हो गया, 1 हो गया। मैंने कहा या तो एचसीएफ या तो ये होगी, या इसका कोई गुणनखंड होगा, यानी वो गुणनखंड इन सभी संख्याओं को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। मैंने कहा ऑप्शन को पकड़ो, अरे 28 में 5 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 3 के पाड़े में नहीं आता, तो ये 2 तो कट हो गए। आपने कहा सर 2 के पाड़े में जाता है, 4 के पाड़े में जाता है। मैंने कहा सबसे बड़ा लेना है, आपने कहा सर ये बड़ा। मैंने कहा एचसीएफ का मतलब ये होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। आपने कहा सर 4 है। मैंने कहा ठीक है ऑप्शन कर ले, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल इतना किया, हमें पता चला सबसे छोटा अंतर ये है। मैंने कहा इसमें किस संख्या का भागदार, आपने कहा सर 4, 2 का दार है, सबसे बड़ी 4 है। ऑप्शन आप सीधा टिक कर देते 4, क्या हो जाता आपका, राइट हो जाता। कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है 16 के घन और 48 के वर्ग का क्या ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। क्या करना है आपको, 16 का घन लेना है और 48 का वर्ग करके इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ करना है। तो फटाफट क्वेश्चन को करो। तो एचसीएफ क्या होने वाला है इसका, देखो क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा सकते हो, देखते ही उड़ा सकते हो। यहां पे कह रहा है 16 का घन। मैंने कहा 16 का घन का मतलब है 16 का क्यूब, यानी 16 3 बार लिखना है। 16 का घन का मतलब है 16 की घात कितनी है, 3, 16 को 3 बार लिख लिया। कह रहा है 48 का वर्ग, कह रहा है 48 का वर्ग, इसका मतलब 48 का वर्ग का कह रहा है, इसका मतलब 48 को कितनी बार लिख रहा है, 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 2 बार। मैंने कहा 48 का गुणनखंड फिर से करो। आपने कहा सर 16 तिया 48 होता है, 16 तिया कितना होता है, 48। मैंने कहा इसको भी तोड़ लो। आपने कहा सर 16 तिया 48, फिर तोड़ा आपने 48 का वर्ग को। आपने कहा सर 16 गुणा 3 और 16 गुणा 3, ये हो गया 48 का वर्ग। अब मैंने क्या कहा था, एचसीएफ ज्ञात करना है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना है। तो आपने कहा सर 16 उभयनिष्ठ है,
और यहाँ पे भी 16 उभयनिष्ठ है, 16 2 बार उभयनिष्ठ है। कितनी बार है? अरे 2 बार उभयनिष्ठ है। कितनी बार? 2 बार। तो बताओ 16 का वर्ग कितना होता? आपने कहा सर हमने वर्ग याद कर रखे हैं, आपने 25 का कहा था, हमें 25 तक बिल्कुल याद है, हमें पता है 16 का वर्ग होता है 256। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 256 हो जाएगा। यहाँ पे देखो गुणा करके अंतर करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, बाध्य गुणनखंड विधि से डायरेक्ट क्या कर लिया, इसका पता कर लिया कि इसका HCF कितना होने वाला है? 256 रहने वाला है। तो ये तो हमारा भाई क्या हो गया, HCF कंप्लीट हो गया। HCF की हमने सभी कंसेप्टें सीख लिए, बाकी बच्चे हैं उनके भी आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले एक और चीज सीख लेते हैं, क्या? एलसीएम सीख लेते हैं। और एलसीएम सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि गुणज क्या होता है, अरे मल्टीपल क्या होता है, अरे गुणज क्या होते हैं। अब देखो गुणज क्या होते हैं, तो देखो कोई भी संख्या है गुणज, आपको मैंने कहा 12 के गुणज बताओ, 12 के गुणज बताओ। तो 12 के गुणज का मतलब है, अरे 12 को 1 से गुणा करना है, 12 को 2 से गुणा करना है, 12 को 3 से गुणा करना है, 12 को 4 से गुणज करना है। गुणज का मतलब इनके गुणज, पहले 1 से गुणा करेंगे तो पहला गुणज आ जाएगा, पहला गुणज कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 का दूसरा गुणज यानी 2 से गुणा कर लो तो 24 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे और भी हम सभी गुणज से ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते जाएंगे, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से तो अनंत तक चलते जाएंगे, इसके गुणज आते जाएंगे। तो सबसे छोटा गुणज यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली खुद संख्या, क्योंकि पहले बार 1 से गुणा किया तो वापस वही संख्या आ गई। तो सबसे छोटा गुणज वह संख्या खुद होती है, वह संख्या खुद होती है। तो देखो गुणज होता है क्या, किसी भी संख्या के गुणज उसके गुणकों के रूप में होते हैं। गुण को मतलब गुणा के रूप में होते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया भाई गुणज होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। भाई मैंने अभी बताया था, सबसे पहले वो खुद संख्या आएगी, सबसे पहले वाली खुद संख्या है, क्योंकि पहली बार हम किससे गुणा कर रहे हैं? 1 से गुणा करें। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या क्या है? प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है? एक गुणज होती है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। पता चल गया ना यहाँ पे कि पहला गुणज ही 12 है, या तो इसके बराबर होगा या इससे सभी संख्या क्या होगी? बड़ी रहने वाली है। सभी संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब प्रत्येक गुणज उस संख्या के बराबर हो सकता है या उससे क्या होगा? बड़ा होगा। अब आगे देखो, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या क्या होती है? अपरिमित, यानी इनफाइनाइट, यानी गिन नहीं सकते आप, इनको काउंट नहीं कर सकते। अरे गुणा करते जाओगे आगे वाले गुणज आते रहेंगे तो इनको हमें गिन नहीं सकते। ये क्या है? अपरिमित है। क्या है बेटा? अपरिमित। तो देखो अब किसी भी संख्या के आप गुणज ज्ञात कर सकते। मैंने कहा 13 के ज्ञात करो, आपने कहा सर 13 के ज्ञात करने से मतलब 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 26, 13 को 3 से 3 आ जाएगा 39। आगे आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या के गुणज क्या होते हैं? वो सबसे पहले वाला गुणज तो क्या होता है? उसके बराबर होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? उस संख्या से बड़े होते हैं। ये ध्यान में रखना है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए इनका इस्तेमाल हमें करने वाले हैं। आगे चलो भैया, देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, पूरा एकदम यहीं पे क्या कर देता हूं, डिटेल के अंदर बता देता हूं। तो एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापरिवर्त्य। क्या कहते हैं बेटा? लघुत्तम समापरिवर्त्य। तो इसका शॉर्टकट उठा लिया हमने, कहा ल और से उठा लो तो इसे क्या कह देंगे? ल से कह देंगे, बड़ा बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में बात करूं तो इसे कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मैंने कहा यहां से एल सी और एम उठा लो, इसे कह देंगे एलसीएम। इंग्लिश में इसको क्या कह देंगे? अरे एलसीएम कह देंगे। अब मैंने कहा एलसीएम की अगर परिभाषा की बात करूं तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम होता है ना, वह सबसे छोटी संख्या होती है। क्या होती है बेटा? सबसे छोटी संख्या होती है जिसको दी गई सभी संख्याएं क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है। इसका कहने का मतलब है अगर आपको 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम सबसे छोटी संख्या होगी। क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी जिसको ये तीनों संख्या क्या करेंगी? पूरा पूरा भाग देगी। अरे इन तीनों संख्याओं का क्या जाएगा इसके अंदर? पूरा पूरा भाग जाने वाला है। जबकि एचसीएफ क्या था? इसके विपरीत था। अरे नीचे बैठा था एचसीएफ, कहां बैठा था बेटा?
नीचे बैठा था और वो सबसे बड़ी संख्या होती थी जो इन तीनों को क्या करती थी, विभाजित करती थी। वो तो क्या होती थी बेटा, हमारी एचसीएफ। अरे एलसीएम बिल्कुल इसका उल्टा है, ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या होगी जिसको ये तीनों संख्या क्या करती है, विभाजित करती है। बेटा यहीं से बेटा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ अगर ये समझ लिया ना ये डायग्राम, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कभी एचसीएफ और एलसीएम में आप फंसोगे नहीं। अगर ये वाला कंसेप्ट आपने नहीं सीखा ना, तो जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है जिसको दी गई संख्या क्या करती है, पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब है पूरा पूरा भाग जाता है। सेंसिबल कितना आता है, 0 प्राप्त होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करो तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। अरे सबसे छोटा तो होता ही है, उभयनिष्ठ भी होता है और क्या होता है, गुणज। तो यहाँ पे देखो नाम से पता चल रहा था, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है भैया। अरे मैंने कॉमन का बताया था ना, क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। और मल्टीप्लाई का मतलब अभी बताया था, मैंने कहा गुणज होता है। मैंने कहा आपको दी गई संख्याओं के गुणज निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा, गुणज निकालने हैं। और गुणज में सबसे क्या लेना है आपको, उभयनिष्ठ लेना है। कौन सा उभयनिष्ठ लेना है, सबसे छोटा लेना है बेटा। कौन सा लेना है, सबसे छोटा लेना है। जबकि एचसीएफ में क्या होता था, एचसीएफ में होता था हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। अरे कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब होता था गुणनखंड। वहां यहाँ पे गुणज है और वहां पे क्या था, गुणनखंड। पहले हमने सीखा था गुणनखंड। मैंने कहा था गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। जबकि गुणज क्या होता है, उस संख्या के बराबर या उससे क्या होता है, बड़ा होता है। तो गुणज और गुणनखंड दोनों अलग अलग चीज है। अरे गुणनखंड का इस्तेमाल हमने एचसीएफ में किया था, अरे गुणज का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, एलसीएम में करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मैंने कहा 12 और 16 का क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करो, एलसीएम। आपने कहा सबसे पहले सर नाम से ही पता चल रहा है गुणज ज्ञात करनी है, मल्टीपल ज्ञात करनी है। मल्टीपल ज्ञात करनी है तो मल्टीपल क्या होता है, गुणा करते जाओ। 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे। मैंने कहा 16 के मल्टीपल ज्ञात करो। 16 के गुणज क्या होता है, 16 खुद होगा, 16 32, 16 48, 16 4 64, 16 पंजे 80, 16 छक्की 96, आगे चलता जाएगा, आगे चलते जाए। अब मैंने क्या कहा था, आपको क्या देखना है, उभयनिष्ठ। क्या देखना है बेटा, उभयनिष्ठ देखना है। आपने कहा सर यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ चेक करो। आपने कहा सर 48 यहाँ पे उभयनिष्ठ मिल रहा है। 48 क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। आगे फिर जाएंगे तो आगे और भी हमें उभयनिष्ठ मिलेंगे, लेकिन हमें तो सबसे पहले वाला लेना है। हमें तो क्या लेना है, सबसे पहले वाला उभयनिष्ठ लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहला उभयनिष्ठ हमें तो क्या मिल गया, 48 मिल गया। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। क्योंकि 48 को ये दोनों संख्या क्या करने वाली है, विभाजित करने वाली है। तो 12 से 48 को विभाजित करेंगे तो 4 आएगा, और 48 को 16 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। एक और ऑप्शन लेके आपको समझाता हूं। मैंने कहा अरे भाई एक तो ले लो 8, एक क्या ले लो आप, 6 ले लो, एक क्या ले लो 6। इनके मल्टीपल ज्ञात करो। आपने कहा सर 8 का मतलब 8 के गुणज ज्ञात करने, इसका मतलब 8 का पहाड़ा। 1 8 8 2 16, 24, 4 8 32, 5 8 40, 6 8 48, 7 8 56, 8 8 64, 9 8 कितना होता है 72 और 80 आ जाएगा। मैंने कहा 6 के भी गुणज ज्ञात करो। आपने कहा सर 6 का पहाड़ा में आता है, अरे 6 दूनी 12। 6 सबसे पहले तो देखो खुद लिखनी है, पहले तो खुद संख्या लिखनी है, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो खुद संख्या लिखनी है, 8 लिखना है। 6 के गुणज, इसका मतलब 6 पहले लिखना है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक कितना होता है 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 9 छंग 54, कितना होता है 60। मैंने कहा अब क्या करना है आपको, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड करना है। क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड करना है। सबसे ढूंढना है सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पे 8 नहीं है, 16 नहीं है, 24 नहीं है, 32 यहाँ पे नहीं है, 40 की बात करो 40 यहाँ पे नहीं है। आपने कहा सर 48 ये रहा, 48 ये रहा, 48। तो इनका सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड पहला यही मिला है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया बेटा। क्या हो गया,
एलसीएम कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया एलसीएम 48 हो गया। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल जाए। मैंने कहा 4 और 2 का क्या निकालो एलसीएम निकालो। क्या निकालो एलसीएम? आपने कहा सर इसके तो गुणज लेते हैं 4 8 12 16 20 24 और कितना हो जाएगा 28। आगे चलते जाएंगे। इसके अलावा 2 के गुणज क्या होंगे? आपने कहा सर 2 तो खुद होगा, 2 दूनी 4 6 8 होगा 10 होगा 12 होगा 14 होगा 16 होगा 18 होगा 20 होगा और भी बहुत सारे इसके गुणनखंड रहने वाले। मैंने कहा कॉमन देखो। मैंने क्या कहा कॉमन देखो। आपने कहा सर 4 कॉमन है और यहाँ पे भी तो 8 भी कॉमन है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 12 भी कॉमन है, यहाँ पे भी तो 16 भी तो कॉमन है, आगे और भी आगे 20 भी क्या है यहाँ पे कॉमन है। बेटा क्या है यहाँ पे कॉमन है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अरे कॉमन में से सबसे क्या लेनी है आपको? सबसे छोटा लेना है, लीस्ट लेना है आपको, सबसे छोटा गुणज लेना है। तो सबसे छोटा यानी सबसे पहले वाली क्या थी? आपने कहा सर सबसे पहले तो 4 आया था ओबेनिस्ट। मैंने कहा ठीक है, यही क्या होगा इसका एलसीएम होगा। यही क्या होगा बेटा इसका एलसीएम रहेगा। ये हो गई एलसीएम की बात। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम याद करने की हम विधियां सीखने वाली है। सबसे पहले तो है हमारी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मैंने कहा 24 की क्या करो? आपने कहा सर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। मैंने कहा कैसे करोगे? आपने कहा सर 24 को हम 6 4 24 लिख सकते हैं। मैंने कहा फिर से तोड़ो, अभी टूट रहा है और टूट रहा है तो और तोड़ो। आपने कहा सर 2 3 बार आएगा, 2 कितनी बार? 3 बार। और 3 कितनी बार आएगा? 1 बार। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात कितने लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा अभी 36 को भी तोड़ो। आपने कहा सर तोड़ देंगे। अरे 36 का मतलब होता है 6 गुणा 6। मैंने कहा अभी टूट रहा है। आपने कहा सर तोड़ देंगे। टूट रहा है तो और तोड़ देंगे। 2 कितनी बार? आपने कहा सर 2 बार। 3 कितनी बार? आपने कहा सर ये भी 2 बार। मैंने कहा ये तो दोगलापन है इसका। क्या है बेटा? दोगलापन चल रहा है। अब मैंने क्या कहा था? एचसीएफ होता क्या है भाई? एचसीएफ तो क्या देख लिया। अब हम एलसीएम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि में होता है क्या है? सबसे बड़ी घात। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या यहाँ पे केवल 2 और 3 है ना। 2 ले लो और 3 ले लो, दोनों सभी अभाज्य संख्या ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 ले ली 3 ले ली। मैंने कहा सबसे बड़ी घात। आपने कहा सर 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है। मैंने कहा बड़ी कौन सी? आपने कहा सर ऊपर वाली बड़ी है। मैंने कहा तो ऊपर वाली बड़ी ले ले। फिर मैंने कहा यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2, बड़ी कौन सी? आपने कहा सर 3 की घात 2 बड़ी है। तो मैंने कहा इसको बड़ी लेनी है, ये लेना है। अरे 2 की घात 3 कितना होता? आपने कहा सर 8। मैंने कहा 3 की घात 2 कितना? आपने कहा सर 9। मैंने कहा 9 को 8 से गुणा करेगा तो कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा बेटा? 72 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया बेटा। क्या हो गया? हमारा एलसीएम हो गया। ये तो कौन सी विधि थी हमारी? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसके अलावा मैं आपको एक नई विधि सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं आपको? एक ट्रिक सिखाता हूं एलसीएम ज्ञात करने की। यहाँ पे एलसीएम लिख लो भैया। टेक्निकल टीम ने क्या कर दी? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है तो हम इसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ पे एचसीएफ नहीं ज्ञात करना था। यहाँ एचसीएफ तो हमने सीख लिया। हम तो क्या सीख रहे हैं? एलसीएम ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो हमें तो एलसीएम ज्ञात करना था। तो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या है बेटा? एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने कह दिया एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करना है? मैंने कहा दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अब हमें क्या करना है? वहां पे तो हम देख रहे थे क्या अंतर ले रहे थे और अंतर में सबसे छोटा ले रहे थे। ऐसे में मैंने कहा एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी संख्या। आपने कहा सर सबसे बड़ी संख्या ये है सबसे बड़ी संख्या। मैंने कहा यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। आपने कहा सर यहाँ पे तो आ रहा है 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? मैंने कहा यहाँ, आपने कहा सर यहाँ पे तो आ रहा है 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 आ रहा है। यहाँ पे तो 2 बार आ रहा है। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है? आपने कहा सर 3 1 बार आ रहा है। 2 3 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार।
जबकि यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 तो ठीक है, 3 एक बार था, यहाँ पे एक बार उपलब्ध है। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, जबकि यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे 1 2 और बना दो। 2 की क्या थी, यहाँ पे कमी थी, हमने कमी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो आप बताओगे सर 2 दूनी 4 4 13 12 12 36 36 दूनी 72, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत पड़ी कि आपने कहा सर नहीं पड़ी। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, करना आपको ऐसे का है, कैसे, 24 और 36। अब देखो इसका जो एचसीएफ होगा सबसे बड़ी एलसीएम, हम बात करें एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम होता क्या है, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या और उसका मल्टीपल यानी उसका गुणज है वो क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला है। मैंने कहा इसका पहला गुणा तो 36 है, दूसरा 72 है, दूसरा कितना है 72। चेक करो 24 में, देखो 36 में तो 24 का भाग नहीं जा रहा था, लेकिन 72 में 24 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये वाला गुणज इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एलसीएम। हम यहीं से क्या है क्वेश्चनों को उड़ाना सीखने वाले हैं। तो चलो थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूं कि क्वेश्चनों को कैसे उड़ाना है। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 संख्या दे रखी है, एक तो 57 दे रखी है, एक दे रखी है आपको 93 दे रखी है। तो मैंने कहा इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 19 देखो 57 आपको पता होगा कि 57 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 19 गुणा 3, 19 3 57 होता है, क्या होता है। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितना होने वाला है। आपने कहा सर 3 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से है, तो 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, अरे 93 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 31, 3 गुणा 31। फिर आगे टूट रहा है, नहीं टूट रहा। मैंने कहा यहाँ पे कमी किस चीज की, आपने कहा सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को पकड़नी है ना, हमने तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ ली, 93 है, हम पकड़ के बैठ गए। हमने कहा यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 19 है। मैंने कहा यहाँ पे तो 19 है, यहाँ पे 19 की क्या है, कमी। आपने कहा सर यहाँ पे 19 की क्या है, कमी। तो मैंने कहा कमी को क्या कर दो, पूरा कर दो, कमी को क्या कर दो, पूरा कर दो। आपने कहा सर कमी को हमने पूरा कर दिया, कमी को पूरा कर दिया। इसका मतलब 93 को अब किससे गुणा करना है, 19 से, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 93 आ जाएगा। अरे मैंने कहा अब कुछ नहीं करना, 93 को किससे गुणा करना है, 19 से गुणा करना है। आपने कहा सर ठीक है, 9 13 27, 81 तो कितना होता है रे, 83 होता है। 3 9 7 6 9 और 8 कितना होगा, आपने कहा 17। मैंने कहा 17 67 आ रहा है, कितना आ रहा है, 17 67। यही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक तो संख्या 6 दे रखी है, एक दे रखी है 110 दे रखी है। मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या को पकड़नी है। आपने कहा सर पकड़ लिया। मैंने कहा इसके गुणनखंड करो। आपने कहा सर 11 गुणा 10 110 होता है। मैंने कहा 10 के फिर टुकड़े कर। तो उन्होंने कहा सर 2 गुणा 5 हो गया, 2 गुणा 5 हो गया। मैंने कहा 6 के कर। तो उन्होंने कहा सर 2 गुणा 3। मैंने कहा यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को पकड़ ली। मैंने कहा यहाँ पे सब संख्या है, यहाँ पे कमी किस चीज की है, 2 तो यहाँ पे 2 है, अरे 3 की क्या है, कमी। मैंने कहा कमी को क्या कर दो, पूरा, किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा। तो इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे वापस 110 आएगा। हमें केवल 100 क्यों 3 आया ना, तो 110 को किससे गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो। तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में 330 कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमने ज्ञात कर लिया एलसीएम। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें 3 संख्या दे रखी है। कितनी संख्या दे रखी है, 3 संख्या। एक दे रखी है आपको 120, एक 240, एक दे रखी है 480। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को पकड़नी है। आपने कहा सर पकड़ लिया। मैंने कहा सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कहीं ये वाली संख्या इसको डिवाइड तो नहीं कर रही है। आपने कहा सर चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 4 से गुणा करो। आपने कहा सर 0, 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 0, 8 480 आ रहा है। सर ये तो डिवाइड इससे हो रही है। मैंने कहा इससे और डिवाइड कर। आपने कहा सर इसका दुगुना लग रहा है। मैंने कहा करके तो देख। आपने कहा सर इससे भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा था ना एलसीएम क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एलसीएम क्या होती है,
दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर, बड़ी संख्या के बराबर या उससे क्या होगा, बड़ा होगा, या उससे क्या होगा, बराबर, या उससे क्या रहने वाला है, बड़ा, या उससे बड़ा रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे बड़ी संख्या हो सकती है इसका एलसीएम, या इससे सभी बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या कोई इसकी क्या होगी, एलसीएम होगी। तो यहाँ पे मैंने एचसीएफ के बारे में बताया था, मैंने कहा था देखो एचसीएफ, अगर यहाँ पे एचसीएफ याद करना था ना, यहाँ पे एचसीएफ क्या होती, या तो सबसे छोटी संख्या होगी, या इससे छोटा तो क्या होगा एचसीएफ, या तो क्या होगा एचसीएफ। मैंने कहा एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे ढूंढना है, या तो सबसे बड़ी संख्या होगी, या इससे सब बड़ी संख्या क्या होगी, या तो सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होने क्या रहने वाली है एलसीएम। तो एलसीएम तो छोटा, एलसीएम क्या है, बड़ा, एलसीएम क्या है, बड़ा है। तो ये वाली बात ध्यान में रखनी थी। अरे ये दोनों इसको डिवाइड करिए, इसका मतलब यही इसका क्या हो गया, एलसीएम। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब आगे चलो, कह रहे हैं कि 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो ध्यान रखना है, मैंने कहा था ना वो डायग्राम समझ लो। यहाँ पे देखो 4 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। यहाँ पे देखो समझो 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य यानी एक ऐसी संख्या हो सकती है, आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन संख्याओं का भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। मैंने क्या कहा था, डायग्राम ध्यान में रखना। अरे ऊपर वाली संख्या जिसको ये सभी संख्या डिवाइड करती है वो हमेशा ही क्या होता है, एलसीएम होता है। यहाँ से बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर ये वाला डायग्राम आपने देख लिया ना। कभी क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। आपको हमेशा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पता नहीं चलता कि यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है या एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे केवल लैंग्वेज दी होती है और आप ही को पता करना होता है यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम। इसके लिए ये वाला डायग्राम दिमाग में रखना कि जब भी आपको एक संख्या को अन्य संख्या से विभाज्य करने की बात कहे तो क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। या आपको यहाँ पे ऐसा कर देता कि भाई इन संख्याओं को विभाजित करने वाली, यानी इन एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं को विभाजित करे, तो वो क्या होती है, एचसीएफ। अगर एक संख्या में बहुत सारी संख्याओं का भाग देना होता है तो ज्ञात करना होता है एलसीएम, या बहुत सारी संख्याओं में केवल एक संख्या का भाग देने की बात करे तो क्या ज्ञात करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ये वाला डायग्राम ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है इन सभी संख्याओं से विभाज्य, इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। तो आपने क्या, मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था आपको कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना। आपने कहा सर बड़ी संख्या को तो पकड़ लिया, बड़ी संख्या को पकड़ लिया। मैंने कहा एक बार चेक जरूर कर लेना कहीं से डिवाइड तो नहीं हो रही। आपने कहा सर 20 से डिवाइड नहीं होती। मैंने कहा इसका मतलब ये तो इसका एलसीएम नहीं होगा, इससे कुछ कोई बड़ी संख्या ही क्या रहने वाली है, एलसीएम। मैंने कहा इसके गुणनखंड कर ले, क्या कर ले, इसके गुणनखंड कर ले। आपने कहा सर आज यहाँ पे देखो 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 2 आ रहा है 5 बार, कितनी बार, 5 बार आ रहा है। यहाँ पे 2 5 बार आ रहा है, कितनी बार, 5 बार। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे कर। आपने कहा सर 5 4 20। मैंने कहा यहाँ पे 4 2, यहाँ पे 4 2 आ रहा है क्या सर? आपने कहा 5 बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। यहाँ पे नया तो 5 है। मैंने कहा जो नया है वो ले ले, जो नए जिसकी कमी है वो लेनी। आपने कहा सर ये 5 यहाँ पे था, यहाँ पे 5 की कमी थी, हमने 5 उठा लिया, 5 उठा लिया। मैंने कहा यहाँ पे 4 गुणा 4, 4 कितनी बार आ रहा है? आपने कहा सर यहाँ पे 2 आ रहा है 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, तो यहाँ पे 4 बार आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे तो 5 बार आ रहा है, यहाँ पे तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पे तो पहले से क्या है, ज्यादा है। हमारे पास 2 5 बार है, हमारे पास तो ज्यादा है, नहीं लेना है। यहाँ पे 8 चेक करो। आपने कहा सर 8 में 2 3 बार आता है। मैंने कहा हमारे पास तो 5 बार पड़ा है, हमारे पास तो ज्यादा पड़ा है। अरे कमी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास तो पहले ही ज्यादा है। तो आपने कहा सर ठीक है, 8 को 4 से गुणा 32 आएगा वापस, 32 को 5 से गुणा करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 5 2 10 16 कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमें जिसकी कमी है वही लेना है, जो पहले से ज्यादा है वो मत लेना, वो मत लेना। आगे चलो,
आगे देखो यहाँ पे बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। दो ऐसे भाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल हमें क्या है दे रखा है। यहाँ पे हमें गुणनफल दे रखा है, पूछ रहा है एलसीएम क्या है। बिल्कुल एकदम क्या है सरल सवाल है, बस आपको पता होना चाहिए क्या होती है सहभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने पढ़ा रखी है सहभाज्य संख्या, मैंने संख्याओं का ज्ञान दे रखा है आपको। क्या कर रखा है, संख्याओं का ज्ञान दे रखा है। तो सहभाज्य संख्याएं होती क्या है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने कहा था सहभाज्य संख्या वे होती है जिनका एचसीएफ कितना होता है रे बेटा, जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी जिनमें कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे मैंने दो संख्या ले ली 2 और 3, क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा सर नहीं है, एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ 1 हो गया। भाई एचसीएफ तो कितना हो गया 1। अब अगर इनका पूछ लेता है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है इनका, अरे इनका एलसीएम क्या होता है। जब भी सहभाज्य संख्या आ जाए ना, अगर पूछ ले एचसीएफ तो डायरेक्ट एचसीएफ कितना कर देना 1 कर देना बेटा, कितना कर देना 1। एलसीएम की बात कर ले तो उन संख्या को क्या कर लेना, गुणा कर लेना। तो ये क्या होगा, संख्याओं का गुणा होगा। जो संख्या दे रखी है ना उन संख्या को क्या कर लो, संख्याओं का गुणा कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे 3 और 2 दे रखी है, इनका आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने कहा इन दोनों का गुणा कर लो, क्योंकि दोनों क्या है सहभाज्य संख्या है, यानी ये कटती नहीं, किसी संख्या से कटती नहीं, कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे प्रश्न दे रखा था सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो जिनका गुणनफल, अरे गुणा करके पहले ही दे दिया, इसने तो हमारा काम आसान कर दिया। ये तो गुणा करके ही दे रहे हैं, संख्या अलग अलग ही नहीं दे रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी देखते ही क्या है राइट करने वाला प्रश्न था, 1 सेकेंड में उड़ाने वाला क्या था प्रश्न था। बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, कंसेप्ट क्या करना है ध्यान में रखना है। आगे चलो ना, अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगले वाला आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का एचसीएफ गुणा एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणा के क्या होता है बराबर होता है। समझो, देखो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 6 और 10 है हमारे पास, 6 और 10 है। मैंने कहा इनका एचसीएफ ज्ञात करो, इनका क्या ज्ञात करो एचसीएफ। आपने कहा सर एचसीएफ ज्ञात करना है, अच्छा अंतर ज्ञात करना है, अरे अंतर से उड़ाना है। मैंने कहा इन दोनों का अंतर लो, आपने कहा सर 4 आएगा, क्या आएगा 4। क्या 4 के बारे में 6 आता है कि 10 आता है, नहीं आता, इसका मतलब 4 इसका एचसीएफ नहीं होगा, इसका कोई गुणनखंड होगा। मैंने कहा इसके गुणनखंड क्या होते हैं, जो संख्या इसको विभाजित करते हैं 2 और 1। मैंने कहा 2 से दोनों कट रही है क्या, आपने कहा कट रही है। मैंने कहा सबसे बड़ा यही है, फिर एचसीएफ यही है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। मैंने कहा एलसीएम और ज्ञात करो, आपने कहा सर सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं। मैंने कहा पकड़ लो, सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ लो। आपने कहा सर पकड़ लिया, 10 है, इसमें 2 और 5 आता है, जबकि इसमें क्या आता है 2 और 3 आता है। तो यहाँ पे 2 तो है, किसकी कमी है 3 की कमी है, उठा के ले आओ, 3 की कमी पूरी कर दी। 10 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारा 30 आ गया। वो एचसीएफ कितना है 2। देखो इसका कहने का मतलब था एचसीएफ कितना आया 2। अरे 2 का गुणा किससे करे, एलसीएम से, 30 से। तो इन दोनों का गुणा है वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। दोनों संख्या 6 और 10 थी, तो 6 गुणा 10 क्या बराबर है क्या। 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 60 आता है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 60 आएगा। इसका मतलब ये तो क्या है सच्ची बात है। क्या है ये तो एकदम सत्य है कि किसी भी संख्या के मैसे और लैसे का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के क्या होता है बराबर होता है। ये यहां से भी 1-2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ पे देखो बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। पहले ही बता दिया था मैंने कि ये पिछले वाले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, यदि 2 संख्याएं दे रखी हैं, इनका मैस हमें दे रखा है, पूछ रहे हैं इनका एलसीएम बता दो। क्या बता दो, एलसीएम दे बता। इनका हमें एचसीएफ दे रखा है, भैया इसने एचसीएफ दे दिया। तो इस दोनों संख्या भी दे रखी है। मैंने कहा इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या था, अरे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा होता है। तो दोनों संख्या हमें दे रखी थी 456 और 240। यहाँ पे एचसीएफ चॉइस दे रखा था, यहाँ पे गुणा पे इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसका मतलब हमें तो क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अरे चॉइस से कितनी बार घट जाएगा, 10 बार घट जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45
60 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट रहने वाला। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है दो संख्याओं का हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पूछ रहा है इनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे रही है। कह रहा है यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बता दो। अब दूसरी वाली संख्या पूछ ली, अब प्रश्न इसने थोड़ा घुमा दिया, तो हम भी क्या है, स्मार्ट है, हम भी इसको घुमा देंगे। अरे हम भी क्या कर देंगे, घुमा देंगे। ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 6 दे रखा है, फिर एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है, एक बड़ी संख्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है एक संख्या दे रखी है, यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, दूसरी वाली आपको क्या है पता करनी है, ये वाली क्या करनी है, पता करनी है। तो इस तरफ जो गुणा में होती है, इस तरफ लाने पे वो क्या हो जाती है, भाग में आ जाती है। किस में आ जाती है, भाग में आ जाती है। क्या ये 6 से कट रही है, कि चेक करो 6 से कट रही है क्या ये संख्या, तो फटाफट चेक करो भाई, 6 से कट रही है, 6 सत्ता 42, यहाँ पे कट रही है 6 सत्ता 42, कितना बच जाएगा, दो संख्या होते हैं तो 6 3 18, कितना आ जाएगा 703 आ जाएगा। अब इस पूरी संख्या को किससे डिवाइड करना है, 703 से डिवाइड करना है। तो इसको 703 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त होने वाली है। तो चेक करो कितना आएगा भाई, चेक करो कितना आएगा। तो 703 से डिवाइड करनी है, किससे डिवाइड करनी है, 703 से डिवाइड करनी है। तो कितना आ जाएगा, कितनी बार, सबसे पहले कितनी बार डिवाइड होगा, क्या 3 बार डिवाइड होगा, क्या 3 बार डिवाइड होगा, 3 3 9 7 13 21, अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 7 4 28। ये वाला तो बड़ा हो गया, कितनी बार, 3 बार डिवाइड हो गया, यानी पहली वाली संख्या 3 आएगी, यहाँ पे दे रखा है 3, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, पहले वाला अंक हमने पता कर लिया 3 केवल एक में है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर रहने वाला है। ऐसे हम क्वेश्चनों को क्या है, उड़ा देंगे। अब देखो यहां से कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नए शानदार और जानदार क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है रे बेटा, अनुपात दे रखा है। पूछ रहे हैं उनका एचसीएफ ज्ञात बता दो। एचसीएफ ज्ञात दे, एचसीएफ क्या दे दिया। पूछ रहे दोनों संख्याओं का योगफल, अरे पूछ रहा है कि दोनों संख्या को जोड़ के बता दो, दोनों संख्या को जोड़ के बता दो। तो यहाँ पे दे रखा है अनुपात, कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कैसे करने वाले। तो देखो सबसे पहले तो ये बता देता हूं अनुपात होता है क्या। अनुपात का मतलब होता है दो संख्याओं की तुलना करना, दो संख्याओं की तुलना करना। मैंने कहा एक तो 8 ले लो, एक 6 ले लो, इनका अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात आप कैसे ज्ञात करते हैं, 8 अनुपात 6। क्या ये सही है, मैंने कहा नहीं, जब तक कटता है तब तक काटना है। जो अंतिम बचेगा, सबसे छोटा बचेगा, वो क्या होगा, इसका सही अनुपात होगा। ये ऐसे लिखना क्या है, गलत है, इसको काट के लिखो। अरे 2 के बार से कट रहा है 4 बार, ये कितने बार कट रहा है 3 बार, तो इससे आगे और कट रहा है, अब आगे नहीं कटता। इसका मतलब ये वाला लिखा हुआ है क्या है, अनुपात सही है। ये क्या है, सही है। तो हमें यहां से क्या पता चला, हमें यहां से क्या पता चला कि जो संख्या दे रखी थी ना, उनमें जो कॉमन थी वो कट गई। इसका मतलब ये था 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 4, ठीक है, 2 गुणा 4। 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3। यहाँ पे कटा क्या है, यहाँ पे 2 कटा है। क्या कटा है, 2। इसका मतलब ये दोनों के अंदर क्या था, उभयनिष्ठ था। उभयनिष्ठ था, क्या था, उभयनिष्ठ यानी समान था। अरे ये सबसे बड़ा था, क्या था, सबसे बड़ा था। इसका मतलब जो कटा है वो क्या है, एचसीएफ है। यहाँ पे जो कटा है वो क्या है, एचसीएफ। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ कटने के बाद में ये क्या है, इनका अनुपात है। तो हमें पूछ रहा है वो जो पहले वाली संख्या है वो बता दो और उनका क्या बता दो, योग बता दो। हमें पता चल गया जो कटता है वो क्या होता है, एचसीएफ। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या कटी थी ना वो एचसीएफ कटी थी। क्या कटी थी बेटा, एचसीएफ कट गई। यहाँ पे क्या हो गई, कट गई। लेकिन ये हमें बता रहा है कि एचसीएफ तो मैंने दे दिया है, जो कटा है वो तो दे दिया है, तो वो संख्या ज्ञात नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल ज्ञात करते हैं। मैंने कहा अगर एचसीएफ दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो इन संख्याओं को एचसीएफ से गुणा करते ही जो पहले वाली संख्या है ना वो आ जाएगी। तो कैसे आ जाएगी, 7 को किससे गुणा करेंगे, 28 से गुणा कर लो। ऐसे 11 को किससे गुणा कर लो, 28 से गुणा कर लो, तो वो वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो 7 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 714 196 आ गई। एक संख्या तो आ गई 196,
दूसरी 28 से हमें 11 को गुणा करना है। मैंने कहा 11 वाला तो गुणा बहुत सरल होता है, कितना आ जाएगा 308। मैंने कहा अब इन्हें क्या करना, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। हमें दोनों संख्या ज्ञात होगी भैया, एक तो 196 थी, एक थी 308, इनका हमने अनुपात ज्ञात किया था। तो इनके अंदर जो कॉमन था, सबसे बड़ा कॉमन था, वो क्या था, कट गया था। HCF क्या था, कट गया था। कटने के बाद में ये अनुपात आया, तो हमने वो संख्या निकाल ली। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो जोड़ लो, 8 और 6 14, फसल की 1 10, कितना आ जाएगा 504। कितना आ जाएगा बेटा, 504 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलू क्या, अब आगे चलो, फिर से हमें देखो क्या दे रखा है, इसने 3 संख्या दे दी है, इनका कह रहा है अनुपात दे रखा है। मैंने तो क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। साथ में हमें कह रहा है मैसेप यानी महत्तम समापरिवर्तक नाम दे दिया, यानी HCF दे दिया। कबूतरा ये संख्याएं बता दो। हमने कहा बहुत है, हमें क्या है आता है, हमें क्या है आता है। अरे हमें पता है HCF कटा है, अरे HCF को वापस ले आओ। मैंने कहा 1 को 12 से गुणा कर दो, 2 को 12 से गुणा कर दो, 3 को 12 से गुणा कर दो, तो हमारा वापस आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वापस वो वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 12 24। दूसरी है 24, क्या है 24, और तीसरी क्या है 36। तो तीनों संख्या प्राप्त हो गई ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3 अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब की बार इसने दिया है एलसीएम। बेटा क्या दे दिया इसने, अब की बार एलसीएम दे दिया है, अब की बार HCF नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, जैसे अगर एलसीएम दे देना, संख्याओं का अनुपात दे दे, अरे अनुपात के साथ में आपको क्या दे दे, अगर अनुपात के साथ में आपको एलसीएम दे देना, तब आपको क्या करना है, पता है क्या आपको, तब आपको क्या करना है, देखो ये वाला एलसीएम जो दिया गया एलसीएम है, जो दिया गया एलसीएम है, उसमें भाग देना है। क्या, अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम का क्या देना है, भाग देना है। जो अनुपात में दी गई संख्या है ना, अनुपात वाली संख्याओं को क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। दिए गए एलसीएम में अनुपात वाली संख्याओं के एलसीएम का भाग दोगे तो एक संख्या आएगी, वो क्या होगी, इन संख्याओं का HCF आएगा। क्या आएगा बेटा, HCF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो दो संख्याएं क्या है, जो अब हमारे पास आ गया HCF, और मैंने कहा था अगर HCF आ गया, अरे जो कट रहा है वो आ गया, जो कट रहा है वो आ गया, तो उससे गुणा करते ही वो वाली संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अरे बिल्कुल हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दिया गया एलसीएम कितना है 240 है। मैंने कहा वो वाला एलसीएम ज्ञात करो जो संख्या दे रही। यहाँ पे देखो हमेशा ही जो बिना कटने वाली संख्या दी होगी, इनका एलसीएम डायरेक्ट ज्ञात कर लेना। अरे दोनों को क्या कर लेना, गुणा कर लेना, डायरेक्ट क्या कर लेना, गुणा कर लेना। इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इनको 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। मैंने कहा एलसीएम आ जाएगा, भाग देते क्या प्राप्त हो जाएगा तुझको, HCF निकल जाएगा। और HCF आ गया ना, तो वो दोनों संख्या हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा काट दो, आपने कहा सर 80। मैंने कहा फिर और काटो भाई, एक बार और काटो, 5 से भी तो काटना पड़ेगा। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। मैंने कहा ये आ गया तेरे पास HCF। और HCF वाला आगे हमने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन देख लिए थे। मैंने कहा HCF आ गया ना, तो इन संख्याओं से गुणा करते ही हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। आपने कहा सर वाह क्या ट्रिक लगाई है, क्या दिमाग लगाया है आपने, तो क्या दिमाग पाया है। 16 किया कितना होता है 48, और 16 पंचे कितना होता है 80। कितने कौन सी संख्या आ जाएगी, 48 और 80, और 48 और 80 ये रही। ऑप्शन नंबर सी को क्या कर दो, उड़ा दो। क्या कर दो बेटा, उड़ा दो। तो हमने उड़ा दिया, क्योंकि हमें राइफल मैन जो बनना है, हमें तो स्पीड से करना है, हमें तो कंसेप्ट सीखने हैं, हमें तो ट्रिक सीखनी है। क्योंकि कम समय में हमें क्या है, ज्यादा आउटपुट देना है, तो ट्रिक तो अपनानी ही पड़ेगी, ट्रिक तो अपनानी ही पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। एलसीएम दे रखा है, मैंने कहा HCF ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, मैंने कहा जो दिया गया एलसीएम है ना, उसमें इन जो संख्या है इनका क्या क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। आपने कहा सर सीधा गुणा, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखो। देखो यहाँ पे 4 5 और 6, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो। आपने कहा सर ये रही। मैंने कहा इसके पास 2 और 3 है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे क्या है 2 2 है, तो यहाँ पे कमी किसकी है, 5 की है। तो मैंने कहा लो 5 ले लो। और किसकी कमी है,
एक दो की भी तो कमी है, यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे एक है, तो मैंने कहा एक दो और ले लो, क्योंकि दो की यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, कमी है, दो की क्या है, कमी है। तो हमने कमी को भी क्या कर लिया, पूरा कर लिया। मैंने कहा इस संख्या का इसमें भाग देना है, तो इसको लिख दो 2 गुणा 3 गुणा 5, क्या कर लो 5। मैंने कहा अब कट रह गया, आपने कहा सर 3 के पहाड़े से 6 बार यानी 60 बार आ गया। मैंने कहा 60 को आप ऐसे लिख लो, अरे 2 गुणा 3, 10 को क्या लिख लो 5 गुणा 2। मैंने कहा अब उड़ाओ थोड़ा। आपने कहा सर 5 को 5 से उड़ा दिया, 2 को 2 से उड़ा दिया, फिर 2 को 2 से उड़ा दिया, तो कितना बच गया, अरे 3 बच गया। इसका HCF कितना बच गया हमारे पास, 3 आ गया। मैंने कहा जैसे HCF आता है ना, संख्याओं से गुणा कर लेना, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वाली संख्या आ जाएगी। लेकिन इस बंदे ने तो यहाँ पे केवल HCF पूछा है, HCF तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे चलो, क्या अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, फिर से दो संख्याएं दे रखी है, 2 और 3 के अनुपात, और उनके पूछा है मैसा और लैसा में दे रखा है 21 और 117। पूछा दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। अंतर काटने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अरे दोनों संख्या निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, केवल HCF कटा है, क्या कटा है, HCF कटा है, केवल इस पे ही ध्यान जाना चाहिए। संख्या थी 2 गुणा 21 और 3 गुणा 21, तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। मैंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं है भैया, जरूरत नहीं है। 21 गुणा 3 में से आपको घटाना है 21 गुणा 2, यहाँ पे 21 कॉमन आ गया, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, उड़ा देंगे। इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते, 21 कॉमन है, 3 में से 2 घटा लो, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बच गया ना 21। ऑप्शन नंबर बी उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब आगे चलो। अब कुछ कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है, आपको क्या हो दिया होगा, संख्याओं का अनुपात दिया होगा, कहेगा HCF ज्ञात करोगे। अब क्या करोगे भैया, अब फंस गए ना, अब पकड़े गए। तो ऐसे क्वेश्चन आने पे आपको क्या करना है, जब भी आपको अनुपात के अंदर कोई संख्या दे रखी हो ना, A/B, ABC, ऐसे लिख लेता हूं, कैसे कि ABC, इनके अनुपात लिख लेता हूं DE और F, DE और F, ये वाली आपको अनुपात के अंदर संख्या दे रखी है, कह रहा है इसका HCF ज्ञात करो। तो HCF ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, HCF पूछ रहा है ना, तो ऊपर तो ज्ञात करना है इन संख्याओं का HCF, ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या ज्ञात करना है, HCF किसका ज्ञात करना है, ऊपर संख्या A है, B है और C है, इन संख्याओं को तो आपको ज्ञात करना है HCF, और नीचे वाली संख्याओं को आपको काट लेना है LCM, क्या निकाल लेना है, LCM। तो यहाँ पे संख्या है DEF, इनका आपको क्या कर लेना है, LCM निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बेटा, LCM निकाल लेना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो देखो कैसे करना था, क्वेश्चन करके चेक करते हैं। अरे मैंने कहा HCF, ऊपर वाली संख्याओं का HCF, आपने कहा ये वाली संख्या दे रखी है, इनका हमें HCF निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर तो HCF, नीचे क्या आ जाएगा LCM। ऊपर HCF किसका निकालना है, ऊपर वाली संख्या यानी 3, 7 और 9 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। नीचे वाली संख्या का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो बताओ कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल। 3, 7 और 9 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो मैंने कहा HCF अंतर होता है, क्या होता है अंतर, आपने कहा सर 4 का अंतर, 2 का अंतर। मैंने कहा जो सबसे छोटा अंतर उसको पकड़ो, आपने कहा सर 2 को पकड़ लिया, 2 को पकड़ लिया, क्या 2 से सभी संख्या भागदार है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा थोड़ा और तोड़ो, आपने कहा सर 2 को और कितना तोड़े, 2 गुणा 1 होता है, इसका सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। मैंने कहा 1 से सभी संख्या के अंदर भाग जा रहा है, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऊपर तो HCF कितना हो गया 1, नीचे संख्या है 4, 8, 20, 4, 8, 20। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है, आपने कहा सर पकड़ लिया। मैंने कहा इसके थोड़े गुणनखंड कर लो, आपने कहा सर 4 गुणा 5 होता है। मैंने कहा 8 के गुणनखंड, आपने कहा सर 4 गुणा 2 होता है, 4 के 4 गुणा 1। मैंने कहा यहाँ पे कमी किस चीज की है, यहाँ पे 4 है, 5 है, यहाँ पे 4, 2 की कमी थी, तो 2 की कमी को क्या कर लो, पूरा कर लो। 1 का तो कोई जरूरत ही नहीं है। 5 और 20, 20 को 2 से गुणा करें 40, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, इन संख्याओं का HCF आ गया। तो ये वाला कंसेप्ट
लगाना है, ये वाला कंसेप्ट लगाना है। तो 1/40, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला। आगे चलू क्या, अब आगे चलू ना, फिर से एचसीएफ निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने आप करना है, और इसका उत्तर तुम लोगों को क्या करना है रे, कमेंट करना है। क्या करना है बेटा, कमेंट करना है, और ऐसे लिख देना, क्या लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। ऐसे कर लो भाई, इसको नाम दे दो, क्या दे दो, जीडी नाम दे दो, पर्सन को क्या नाम दे दो, जीडी। अब आपको कमेंट में क्या करना है, जीडी लिखना है। अगर आप जीडी की तैयारी करो तो जीडी लिखना है, और टाइप करना है ABCD, यहाँ पे टाइप करना है ए। अगर ए ऑप्शन है तो ए टाइप कर देना, ब्रैकेट में बी है तो बी टाइप कर देना, सी है तो सी टाइप कर देना, डी है तो डी टाइप। अगर मान लो आपको गलत हो गया, आपसे सही नहीं हुआ, तो हमारी टेक्निकल टीम बच्चों को क्या कर देना, सही उत्तर कमेंट में बता देना, ठीक है। ओके, आगे चलो। अब हमने एचसीएफ ज्ञात करना सीख गया। अगर ऐसे ही हमें देखो भिन्न के अंदर संख्या दे दी, उनका एलसीएम पूछ लिया, तब क्या करना है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल क्या है, सरल है। अगर मान लो आपको 3 संख्या दे रखी है, डी, ई और एफ। अब एलसीएम पूछ रहा है ना, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने कहा एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर एलसीएम आएगा। एचसीएफ पूछा था, ऊपर क्या आया था, एचसीएफ आया था, तो एलसीएम नीचे आ जाएगा। एचसीएफ ऊपर वाली संख्या को क्या लेना है, एलसीएम ऊपर क्या है, एबीसी, एबीसी संख्या को क्या लेना है, एलसीएम। अरे नीचे वाली संख्या को हमें क्या लेना है, एलसीएम। की बार उल्टा काम करना है, डीईएफ, डीईएफ का आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को ऐसे करना है, मैंने कहा एलसीएम ज्ञात करना है, तो ऊपर वाली संख्या को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या क्या है, यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6, इनका तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अरे नीचे वाली संख्या को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो नीचे वाली संख्या क्या है, 5 15 और 25, 5 15 और 25 है, 5 15 और 25 है। तो ऊपर वाली संख्या को हमें एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम कैसे ज्ञात, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या के पास 2 और 3 है, यहाँ पे 2 2 बार है, मैंने कहा कमी है तो ले ले, कमी है तो ले ले। यहाँ पे तो 2 ही है, 2 तो पहले मौजूद था, लेने की जरूरत नहीं। तो 2 2 3 6 6 2 12, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। नीचे हमें क्या लेना था, एचसीएफ लेना है। मैंने कहा अंतर को पकड़ो, सबसे छोटे अंतर को पकड़ो। आपने कहा सर यहाँ पे अंतर 10 है, यहाँ पे अंतर, इससे पहले अंतर लेने से पहले एक बार देख तो लो, क्या 5 का 5 से भाग जाता। आपने कहा सर ज्यादा है, 15 में ज्यादा, 25 कम में ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है बेटा, 5। कितना है, 5 है। तो एचसी नीचे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 12/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या है, राइट रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे, समान शेष रहे। ऐसे वाले क्वेश्चन बेटा कैसे करने हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो हमें देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। यानी वह सबसे बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको क्या है, इसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर, इन दोनों को क्या करना है, विभाजित करना है। ये पूछ रहा है 34, 58 और 94 को वो संख्या क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। बेटा क्या कर रही है, विभाजित। इसका मतलब संख्या नीचे बैठी है, और नीचे बैठा था, मैंने क्या ज्ञात करना सिखाया था, मैंने कहा था एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, जब आपको समान शेष का कहना, अरे समान शेष ज्ञात करो, तब डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकालना है, इनके अंतर का क्या निकालना है, एचसीएफ। समान शेष का कहना, जब ये आपको मिले ना समान शेष, समान शेष तो हो ही, साथ में आपको यहां से ये भी पता करना है समान शेष प्लस क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। समान शेष के साथ यहां से आपको क्या पता करना है, एचसीएफ ही ज्ञात करना। तब पर्सन कैसे करना है, तब पर्सन को इस प्रकार करना है कि पहले इन सभी संख्याओं का क्या लेना है, अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। और अंतर का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिख लो, अंतर एचसीएफ ज्ञात करना है। बेटा क्या ज्ञात करना है, अंतर करना है, और उनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो 34 तो हो गई,
58 हो गई, इसके अलावा 94 हो गई। अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका हमें अंतर लेना है, बच्चा इनका क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 8 घट नहीं रहा, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। मैंने कहा इन संख्याओं को अंतर करने के बाद में जो संख्या आती है ना, उनका क्या लेना है, एचसीएफ। तो आपको 24 और 36 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सबसे छोटी पहले इनका अंतर ले लो, क्या ले लो, अंतर ले लो, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मैंने कहा 12 से दोनों डिवाइड हो, 12 दोनों 24 को आती है, 36 डिवाइड हो रही है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ, यही क्या हो जाएगा, अंतर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। और फिर से क्या कर लिया, अंतर कर लिया, और यही क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। क्या हो गया बेटा, राइट हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 398, 433 और 54215 को भाग देने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। पूछ रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 398, 437 और 5425 को भाग देने पर 7, 12 और 2 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। ये यहाँ पे क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। तो वह हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 398 को और किसको 437 को और 5425 को भाग देना है। क्या देना है बेटा, भाग देना है। और हमें पूछ रहा है भाग देना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, और यहाँ पे 3 शेषफल भी दे दिया इसने बेटा, क्या दे दिया, 3 शेषफल भी दे दिया। तो ऐसे वाले प्रश्न कैसे करने हैं, वहां पे तो समान शेष था। अरे समान शेष था तो मैंने क्या कहा था, समान शेष प्लस एचसीएफ था, समान शेष प्लस एचसीएफ था। तो आपको क्या करना था, अंतर करके उसका क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। यहाँ पे तो वैसा नहीं करना है, यहाँ पे तो एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालना है, यहाँ पे तो 3 शेषफल दे दिए। कितने शेषफल दे दिए, 3 शेषफल दे दिए। तो ऐसे वाले प्रश्न में क्या कर लेना, पहले भाई 398 में किसी संख्या का भाग देने पे कितना शेषफल आ रहा है, पहले वाला 7 शेषफल बच रहा है। पहले इसको क्या कर लो, घटा लो, क्या कर लो, घटा लो। शेष को देखो, यहाँ पे ऐसे प्रश्न आ जाए ना, जो एक से ज्यादा शेष दे रखे हो, तो पहले शेष को क्या कर लेना है, घटा लेना है। शेष को क्या कर लेना है, घटा लेना। अगर शेष दे देना तो शेष को घटा लो, और फिर उन संख्याओं को क्या ज्ञात कर लो, एचसीएफ ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो बेटा, एचसीएफ ज्ञात कर लो। तो 398 में 7 घटा लेना है। फिर आगे है 437, तो इसमें से 12 घटा लेना है। और आगे है 5425, इसमें से क्या घटा लेना है, 2 घटा लेना है। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 391। कितना आ जाएगा, 391 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और 4 तो है 425 आ जाएगा। इसके अलावा अगर करूं तो देखो ये वाली संख्या कितना आ जाएगी, 5423 आ जाएगी। अब इन संख्याओं को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। डायरेक्ट संख्याओं को एचसीएफ नहीं ज्ञात करना है, पहले शेष को घटा लो भाई, जो बच रहा है उसको क्या कर लो, घटा लो। जो बच रहा था उसको घटा लिया। अब ये इन संख्याओं को क्या ज्ञात कर लो, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने कहा था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं का अंतर लेना है। तो अंतर लो, यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे 2 में से 9 घट रहे हैं, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 34 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे अंतर निकालोगे तो बहुत बड़ी संख्या यार, देखो 5423 है, यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4998 आ जाएगा। तो ये वाली संख्या तो बड़ी है, ये तो नहीं लेनी, हमें तो छोटा लेना हुआ है। अंतर हमें क्या लेना पड़ता है, छोटा लेना पड़ता है। तो हमने छोटे वाला अंतर ले लिया। कितना लिया बेटा, 34 ले लिया। कितना ले लिया, 34। क्या ये एचसीएफ है, मैंने कहा अगर ये एचसीएफ नहीं है तो इसका गुणनखंड एचसीएफ होगा। इसका मतलब ये वाली संख्या गुणनखंड उसको विभाजित करा होगा। चेक करो 34 किससे विभाजित हुआ है, 11 से। क्या 11 पढ़े में आता है, 15 में नहीं आता, 19 में नहीं आता, 17 से आता है। 17 दूनी 34 होता है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, या तो वो संख्या होती है या उसका गुणनखंड होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में इसने दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेषफल बचता है। क्या बचता है, 4, 6, 8 शेषफल बचता है। तो यहाँ पे देखो बेटा करना क्या है, यहाँ पे पहले तो ये पता करना है, एलसीएफ ज्ञात करना है कि एलसीएफ। मैंने कहा था ना, यहाँ पे क्या होता है बच्चों को,
कंफ्यूजन होता है, इसीलिए डायग्राम सिखाया था। मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो संख्या 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर, यानी एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसको विभाजित करना है किससे, 6, 8 और 10 से विभाजित करना है, तो वो संख्या ऊपर आ रही है। इसका मतलब वो क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, एलसीएम ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, पहले तो देखो जो संख्या दे रखी है उनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो क्या संख्या दे रखी है, तो 6, 8 और 10 दे रखी, तो 6, 8 और 10 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो मैंने कहा एलसीएम ज्ञात करने की सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, आपने कहा पकड़ लिया, 2 गुणा 5 है, कितनी है, 2 गुणा 5 है, और यहाँ पे 8 है, तो 8 में 2 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। कितनी बार आता है, 3 बार आता है भाई, 8 में 2 आता है 3 बार। मैंने कहा यहाँ 2 बार की कमी है, आपने कहा सर लिख लेंगे, जो कमी है उसको पूरा कर देंगे। मैंने कहा 6 का पता करो, आपने कहा सर 2 तो आ रहा है, 3 की क्या है, कमी है। मैंने कहा 3 भी क्या है, लिख ले, 3 भी क्या। अब इनको गुणा करो, तो 5, 4 कितना होता है, 20, 20 या कितना हो गया, 60, और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 120। अभी उत्तर आया नहीं है, अभी उत्तर आया नहीं है। यहाँ पे देखो इनका भी कोई मतलब है, इनका भी कोई मतलब है, शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है बेटा, शेषफल। जब आपको एलसीएम ज्ञात करना हो ना, ऐसे शेषफल दे रखे तो उन शेषफल का क्या करना है, देखो अब जो एलसीएम है ना वो ये है, या तो 120 है या 120 का गुणज है, यानी इसको किसी 1 या 2, 3, 4, 5, 6 किसी संख्या से क्या किया होगा, गुणा किया होगा। तो हमें तो यहाँ पे गुणा किया होगा, इसका मतलब गुणा हम के मान लेते, वो संख्या क्या है, के है भैया। कितनी है, के है, के से गुणा किया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इन संख्याओं में से घटाना है। 6 को शेषफल क्या बच रहा है, 4, और 8 को भाग करने पे कितना शेषफल बच रहा है, 6 बच रहा है, और 10 से भाग करने पे कितना शेषफल बच रहा है, 8 बच रहा है। यहाँ पे देखो सभी जगह समान है, 10 में से 8 घटाओ 2, 8 में से 6 घटाओ 2, 6 में से 4 घटाए 2, कितना बच रहा है, सभी जगह 2 बच रहा है। तो इसमें से कितना घटा देना है, 2 घटा देना है। क्या जो समान बच रहा है ना उसको क्या है, घटा देना है, क्योंकि तभी क्या है भाई, जो संख्या भाग दे रही है उसमें से 2 घटाएंगे तभी तो हमें जो संख्या है वो प्राप्त होगी। 120 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 118। कितना बच जाएगा, 118। तो यहाँ पे 120 मत कर देना, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट रहने वाला है। अब इसी के साथ ये वीडियो क्या हो गई, हमारी समाप्त हो गई। ये वाली क्लास क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सुनो इसके बाद एक बात और बता देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड कर लेना, उत्साह ऐप डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना, उत्साह ऐप डाउनलोड कर लेना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ क्या मिल जाएगी, इससे क्लास की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, मॉक टेस्ट भी फ्री मिलने वाला है। सब कुछ क्या रहने वाला है बच्चों, यहाँ पे फ्री रहने वाला है। तो ये क्या कर लेना, जरूर डाउनलोड कर लेना। ओके, धन्यवाद।